हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये स्टोरी का पार्ट 10 है। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो जल्दी से जाके देख लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 10 की स्टार्टिंग में जाओ नुओ का कहता है मेरी मदद करो मेरे दिल को वापस लेने में। नुओ कहती है मैं कैसे हेल्प करूँ जबकि मैं खुद अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। इधर दाहाओ और पेंग और भी लोगों के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी दाहाओ सबके सामने पेंग और नुओ के झगड़े वाली बात को बता देता है, जिससे गुस्सा होकर पेंग दाहाओ को बाहर लाके सुनाने लगता है। पेंग कहता है तुम्हारे जैसे तुम्हारे दोस्त हैं यांग और जाओ जिन्हें कोई मैनर्स नहीं है, जो आधी रात को लड़कियों के घर जाके उनके साथ ड्रिंक करते हैं। और जाओ वो उस दिन भी अजीब बात कर रहा था। पेंग पूछता है क्या जाओ मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद करता है। दाहाओ कहता है नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे अच्छे से पता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो पेंग उसे चुप करा के अंदर चलने के लिए कहता है। इस तरफ जाओ नुओ को आई लाइक यू कहता है और कहता है इससे लोग मुझे गलत समझेंगे, मुझे बैड गाय समझेंगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नुओ कहती है मैं बहुत पहले से इस रिलेशन से बाहर निकलना चाहती थी, पर 10 साल के रिलेशन की वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पाई। क्या मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे इनकरेज किया है ब्रेकअप के लिए। जाओ कहता है तो फिर मैं एक बैड गाय बन ही गया। थोड़ी और बातों के बाद जाओ नुओ को घर छोड़ देता है। जाओ अब जाने लगता है, तभी उसे नुओ कॉल करती है। नुओ उसके पीछे आ जाती है, पर वो कॉल पे कहती है पीछे मत मुड़ना, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, मैं तुम्हें जाने देना नहीं चाहती। अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। जाओ कहता है अगर मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना भी करूँ तो क्या तुम मुझे नहीं पकड़ोगी। नुओ कहती है मेरे आने तक तुम्हें किसी और के साथ जाने के लिए परमिशन नहीं है। जाओ पीछे मुड़ता है। नुओ कहती है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे। जाओ उसके पास आता है और उसे हक करता है। जाओ कहता है तुम जितना चाहे टाइम ले लो, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद घर जाते हुए जाओ चेरी ब्लॉसम की फ़ोटो खींच के नुओ को भेजता है और नुओ कैट का फ़ोटो खींच के जाओ को भेजती है। दोनों ही खुश थे। नेक्स्ट मॉर्निंग गुओबिन पेंग को कहता है वो तुम्हें बहुत पसंद करती थी इसलिए उसने ये किया होगा। पेंग कहता है अब ये तो मेरी किस्मत है, पर मुझे शैन के साथ रहने से ज़्यादा नुओ के साथ रहना पसंद है। गुओबिन कहता है पर अब सोच के क्या फ़ायदा, उसने तो अपना मन बदल लिया है। तभी वहाँ शैन के डैड आ जाते हैं तो पेंग चला जाता है। शैन के डैड गुओबिन से कहते हैं मैं पेंग को अभी मैनेजर नहीं बनाऊंगा, मैं उसे थोड़ा और देखना चाहता हूँ। गुओबिन भी मान जाता है। इस तरफ पेंग शैन से थोड़ा और टाइम मांगता है। इधर नुओ और शीरेन डिनर कर रहे थे। नुओ अच्छे से खाना खा रही थी, वो नॉर्मल थी। शीरेन उसे नॉर्मल होने की वजह पूछती है। नुओ कहती है मुझे अब किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। नुओ शीरेन से पूछती है अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। शीरेन कहती है जो मेरे लिए सब कुछ करे मैं उसके साथ कंटिन्यू करती। तो नुओ हंसने लगती है। अब सीन जाओ पे आता है। जाओ और यांग नूडल्स खा रहे थे। तभी वहाँ दाहाओ आके जाओ से कहता है दुनिया में इतनी लड़की है पर उन सबको छोड़ के तुम्हें पेंग की गर्लफ्रेंड मिला। जाओ कहता है पेंग के इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं उसे जानता हूँ, उसे लाइक करता था तो उसे कन्फेस कर दिया, फिर हम दोस्त बने। यांग कहता है तो तुम दोनों अभी भी दोस्त हो ना। पर जाओ कहता है नहीं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। रात को नुओ पेंग का इंतजार कर रही थी क्योंकि पेंग नुओ से मिलना चाहता था। वो पेंग को कॉल करती है तो पेंग कहता है मैं मेरी कंपनी के एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर के साथ ड्रिंक कर रहा हूँ, अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम वापस चली जाना। नुओ कहती है अब भी तुम अपनी कंपनी को देख रहे हो। पेंग कहता है अगली बार ऐसा नहीं होगा। नुओ कहती है क्या यही है तुम्हारा प्यार। नुओ उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। कहती है सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि तुमने मुझे खो दिया है, पर पेंग ये मानने के लिए रेडी ही नहीं था। तभी उसे एक आदमी बुलाता है तो वो कॉल रख देता है। अब नुओ जाओ के घर के बाहर जाती है। विंडो लाइट्स ऑफ थी। अंदर से दाहाओ यांग और जाओ बाहर आते हैं। दाहाओ जाओ से पूछता है क्या तुम लोगों ने अभी से साथ में रहना शुरू कर दिया, तो जाओ उसे भगा देता है। वो लोग चले जाते हैं। नुओ जाओ को डिनर करने के लिए चलने कहती है। नुओ नूडल्स खा रही थी। नुओ पूछती है क्या दाहाओ ने कुछ पूछा। जाओ कहता है हाँ उसने पूछा तो मैंने उसे सब एक्सप्लेन कर दिया है। वो लोग सुन के शॉक हो गए थे। नुओ कहती है तो अब तुम उनसे कहना कि फ्यूचर में तुम किसी और लड़की को डेट नहीं करोगे। जाओ कहता है तुम मेरे जितने सीक्रेट भी जानना चाहो मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ये सुन के नुओ स्माइल करती है। इस तरफ यांग शीरेन के पास आता है और उसे एक गिफ्ट देता है। शीरेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। शीरेन को पेंग और दाहाओ की बात पता चल जाता है
यांग से। यांग कहता है अगर पेंग को पता चल गया कि जाओ की वजह से उसका रिलेशन खराब हुआ है तो ये बात नॉर्मल तरह से हैंडल नहीं होगी। ये बात शीरन भी मानती है। यांग और शीरन चलते चलते घर के सामने आते हैं। तभी नुओ और जाओ भी कार से बाहर आते हैं। फिर से ये चारों साथ हो जाते हैं। जाओ शीरन और नुओ को अंदर जाने के लिए कहता है और उनके जाने के बाद यांग और जाओ भी चले जाते हैं। शीरन नुओ से जाओ के बारे में पूछती है तो नुओ शर्मा जाती है तो शीरन उसे चिढ़ाने लगती है। शीरन कहती है वो कल यहाँ से मूव हो जाएगी। इसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नुओ पेंग से मिलने आती है। पेंग उससे कल रात ना आने के लिए सॉरी कहता है और कहता है मुझे पता है हम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, पर मैंने ब्रेकअप के बारे में नहीं सोचा। नुओ कहती है तुम्हें हमेशा से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ। पेंग कहता है प्रॉब्लम को साथ में मिलकर सॉल्व करने के लिए। तो नुओ कहती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है तो क्या सब एक एक करके सॉल्व करोगे। नुओ पेंग से ब्रेकअप के लिए कहती है पर पेंग नहीं मान रहा होता। वो कहता है मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, लास्ट नाइट उन्होंने मुझे कहा था, पर अगर तुम नहीं चाहती तो मैं उन्हें बोल दूंगा। तो नुओ कहती है मैं उनसे मिलूंगी और यहीं पर ही पार्ट 10 एंड हो जाता है। होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।